हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और जो चैनल पर न्यू है तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज हीना। आई हैव डन माय बीएससी ऑनर्स नर्सिंग फ्रॉम एम्स ऋषिकेश। नाउ आई एम अ नर्सिंग ऑफिसर। ओके, सो आपको टाइटल से तो चल ही गया है। ये जो टॉपिक, जो वीडियो है वो हमारा पैरामेडिकल कोर्सेज के ऊपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम उसके बारे में पूरा ही डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज। अभी हमारा मेन फोकस एम्स में से जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, एम्स का जो एग्जाम है हमारे पैरामेडिकल का, उसके बारे में पूरी इन्फो की फॉर्म कब रिलीज होंगे, एग्जाम डेट क्या है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से कोर्सेज एम्स कंडक्ट करवाते हैं, कितनी सीट्स हैं, प्लस आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो प्लस अब मैं आप लोगों को बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, एक क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं अभी न्यू न्यू, कुछ 12th में होंगे, कुछ को पता होगा, कुछ बच्चे से नहीं पता होगा, तो उन्हें मैं समझाना चाहूंगी कि लाइक हमारे एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे कोई भी काम जो हो रहा है, ठीक है, वो कोई एक प्रोफेशन वाला जो है बंदा वो नहीं कर रहा। उसे हॉस्पिटल में जब कोई भी काम हो रहा है तो उसे हम क्या कर रहे हैं, टीम वर्क में कर रहे हैं, एज अ टीम वर्क करते हैं। ठीक है, अब आप चाहे आप डॉक्टर ले लो, सर्जन ले लो, साथ में आपको नर्सिस चाहिए। ठीक है, साथ में आपको आप कहीं से जाके टेस्ट करवाओगे, कहीं से जाके दवाई लाओगे। ठीक है, तो और लाइक सारा काम जो है टीम वर्क में होता है। और मैं अच्छा खासा एग्जांपल देती हूँ, लाइक हमारी कोई ऑपरेशन थिएटर ओटी चल रही है, हमारी तो कोई सर्जरी चल रही है, तो वहाँ पे अकेला कोई सर्जन या अकेले कोई नर्स कोई अकेले काम नहीं कर सकती। वहाँ पे आपको, हमें ओटी टेक्नीशियन चाहिए, हमें एनेस्थीसियोलॉजिस्ट चाहिए। ठीक है, और कई सारे यहाँ पर परफ्यूजन थेरेपिस्ट कोर्स होता है, वो चाहिए होता है हमें ओटी में। तो कई सारी चीजें होती है। ठीक है, कई सारे यहाँ पे हमारे क्या प्रोफेशन हम कह सकते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज हम कह सकते हैं, जिनका रोल कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में एक हेल्थ केयर उसमें हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है, तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव है कि सभी बच्चे जो भी हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और यस 2024 में वो एग्जाम देने वाले हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, तो उन्हें पता हो कि कौन कौन से एग्जाम हो रहे हैं और वो उन्हें अवेयरनेस तो हो एटलीस्ट कौन कौन से कोर्सेज में वो अपना करियर जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो चलो, ओके, सो हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एम्स पैरामेडिकल एग्जाम की जो डेट अनाउंस हो चुकी है, विच इज 7 ऑफ जुलाई 2024। ओके, और फॉर्म भी आपके वेरी सून जो है रिलीज हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिलीज होने वाले हैं। मार्च में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फेब के एंड में। ओके, सॉरी। अब मैं आपको बता दूं कि जो इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ हमें जो दिख जाता है कि यहाँ सिर्फ मेडिकल वाले नहीं, मतलब जिनके पास बायो है वो नहीं, जिनके पास मैथ्स है दे कैन आल्सो अप्लाई। मेडिकल और नॉन मेडिकल कैंडिडेट्स बोथ कैन अप्लाई इन पैरामेडिकल कोर्सेज एंट्रेंस एग्जाम। एग्जाम पैटर्न आपका टोटल आपके पास 90 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के 30-30, और जो बची 30 क्वेश्चन है, जिन्होंने बायो से भरा होगा उन्हें बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे, जिन्होंने मैथ्स से भरा होगा उन्हें मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये आपका कुछ एग्जाम पैटर्न रहता है। प्लस मार्किंग स्कीम की अगर हम बात कर ले, और इसकी मार्किंग स्कीम कुछ ऐसे है कि अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो आपको +1, और नेगेटिव कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं तो -1/3। ओके, और नहीं अटेम्प्ट ही करोगे तो कुछ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम जब भी किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो ध्यान रखना होता है कि हम नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करें, क्योंकि जितनी नेगेटिव मार्किंग होती है हम उतने ही पीछे चले जाते हैं रैंक वाइज। ओके, तो और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम, ये हमारी प्रैक्टिस कैसे होती है, हम बहुत पढ़ लेंगे, आपने पूरे साल पढ़ा है, आप पढ़ लोगे पेपर के अंदर, लेकिन जो ये वाली प्रैक्टिस है कि हम पेपर दें और नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करें, पेपर का हमें पैटर्न पता चले, हमारा टाइम मैनेजमेंट हो, ये सारी चीजें हमारी जो है वो टेस्ट सीरीज करके ही होती हैं। तो उसके लिए हमारे जो है, हम भी टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। बहुत बेस्ट टेस्ट सीरीज रहेगी आप लोगों के लिए, जो कि अप्रैल और मई मंथ में चलेंगी। अप्रैल में उसके ऊपर डिटेल वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस अदर सोशल मीडिया ग्रुप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहूंगी। जो भी बच्चे पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारी एक बुक आ जाती है, रैंक बूस्टर पैकेज फॉर एम्स पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग 2024 लेटेस्ट एडिशन जो है आ चुका है। ये आपको सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा, और इनका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। इस बुक के अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है, इस बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो 2024 में आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। ओके, अगर आप भी एम्स बेसिक नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं सो मस्ट चेक आउट दिस बुक। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे जो एम्स हैं वो कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज को जो है कराता है। देखो, मैं आपको ये बता दूं कि सारे एम्स में पैरामेडिकल कोर्सेज नहीं है, कुछ 7-8 एम्स हैं जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, प्लस आपका, और जो सारे गेम्स में सारे कोर्सेज भी नहीं होते हैं, कुछ कोर्सेज के नाम और उनका क्या स्कोप है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा भी बता देती हूँ। प्लस कौन कौन से एम्स हैं वो मैं बताऊंगी, प्लस सीट्स, तो सीट्स कितनी है वो भी आपको बताया जाएगा। तो चलो एक बार नजर मारते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से एम्स हैं और कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो हमारे एम्स दिल्ली, एम्स बिलासपुर, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर और एम्स नागपुर, 5 हो गए, ऋषिकेश, बिबिनगढ़, रायपुर, 8 एम्स हैं। ठीक है, ये लिस्ट आपको दिख गई। इन एम्स में हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। कोर्सेज के नाम हम सुनते हैं कि कौन कौन से हैं। कोर्सेज हमारे को जिस तरीके से आते हैं, एक होता है बीएमएलटी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, और एक होता है बीएमएलएस। ये क्या है, आपके लेबोरेटरी टेक्नीशियन से रिलेटेड है। इसमें आपका स्कोप क्या हो जाता है कि आप इसमें अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, आप टीचिंग पैरामेडिकल स्टूडेंट्स को टीच कर सकते हैं, और आप एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस ऑप्शन, मतलब इस काइंड ऑफ जो टेस्ट होते हैं ना हमारे वो। ठीक है, और थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँ, लाइक डिमांडिंग है। वाई, देखो, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते होगे तो आपको डॉक्टर
कुछ भी प्रिस्क्राइब करने से पहले टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट करने आप कहाँ जाओगे? आंसर मिल गया, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी तरीके का एक होता है, लेकिन तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, इस तरीके का होता है हमारा रेडियोलॉजी में। तो रेडियोलॉजी क्या होता है? रेडियोलॉजी जो हमारे रेडिएशन से रिलेटेड हो गए टेस्ट, लाइक एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी, तो ये सारे हमारी बीएससी इन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी में आते हैं, ठीक है। तो एक रेडियोलॉजी का कोर्स हो जाता है हमारा। एक होता है हमारा बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री। ऑप्टोमेट्री आपका आई से रिलेटेड है, पूरा आई वाला जो भी जितनी भी चीजें आपको आई वाले में सिखाई जाती है। एक होता है हमारा बीएससी इन डेंटल हाइजीन, और उसी का दूसरा एक आ जाता है हमारा इसमें डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट। तो यहाँ पर ये तो मैंने देखा है जब मैं एम्स ऋषिकेश में पोस्टेड थी, तो मैं जब डेंटल वार्ड में गई थी, वहाँ पर जो पैरामेडिकल स्टूडेंट थे उन्हें पेशेंट दे दिया था, इनको कुछ कुछ प्रोसीजर कर रहे थे। तो आपको मतलब आप इंडिपेंडेंटली भी कुछ प्रोसीजर करते हैं और कुछ साथ में एज अ टीम वर्क भी आप कुछ प्रोसीजर करते हैं। तो ये डेंटल हाइजीन से रिलेटेड है, डेंटल से रिलेटेड हो गया। एक आपका हो जाता है कि यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होती है, बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। एक होता है आपका यहाँ पर बीएससी इन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो इन दोनों का, ये दोनों कहीं कहीं पे साथ भी कराए जाते हैं कि ओटी इन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और ये अलग अलग भी कराए जाते हैं कि बीएससी इन ओटी आपका अलग चल रहा है, कहीं पे सिर्फ एनेस्थीसिया कराया जाता है। इन दोनों का यूज आपका ओटी में ही होता है, ठीक है। आपकी जो पोस्टिंग लगेगी बाद में वो ओटी में लगेगी। इसी में एक कोर्स आ जाता है हमारा बीएससी इन परफ्यूजन थेरेपी। ये भी आपकी इसमें जो पोस्टिंग लगती है वो आपकी ओटी में ही लगती है। एक आपका, मैं आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, मतलब ऊपर ऊपर से बता रही हूँ कौन कौन से कोर्सेज हैं, सारे ऐसे फिर इसी से रिलेटेड कोर्सेज आएंगे इसमें। एक आपका होता है बीएससी इमरजेंसी मेडिसिन टेक्नीशियन, की इमरजेंसी में कोई मेडिसिन टेक्नीशियन इमरजेंसी में जो चाहिए होता होगा, ठीक है, तो उनकी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग लगती होगी। और यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में होता है। एक होता है आपका बीएससी इन रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में। एक होता है आपका स्लीप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी है, और एक स्पीच टेक्नोलॉजी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी से कुछ रिलेटेड है। तो ये कोर्स आपके लाइक एक्यूपेशनल थेरेपी की तरह हो जाते हैं। तो ये सारे कुछ कोर्सेज हैं हर फील्ड में, रेस्पिरेटरी में, न्यूरोलॉजी में, स्लीप और स्पीच लैंग्वेज से रिलेटेड। और आपका किसमें सामने क्या पढ़ा, ऑप्टोमेट्री में पढ़ा, डेंटल हाइजीन में पढ़ा। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। पैरामेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं वो सबको एक में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। ओके, तो इसमें जो सीट्स हैं टोटल वो 265 हैं सीट्स। आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, स्क्रीन पर आप देखिए ये जो एम्स हैं, इस एम्स में कौन सा कोर्स होता है ये आप यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ऐसे बताना मेरे को। और इसी के नेक्स्ट अब आप ये देखिए कि कौन कौन सी जो सीट, मतलब इस एम्स में कौन सी सीट्स है ये भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। टोटल सीट्स आपकी इतनी है। सो आई होप आपको कुछ तो समझ आया हो कि कौन से पैरामेडिकल कोर्स हैं और उसमें आगे क्या स्कोप्स हैं, ठीक है। और मैं ये बोलूंगी कि जो भी अपना बच्चे जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं जो भी एग्जाम देंगे इस फॉर्म को जरूर भरना और एग्जाम जरूर देना, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा कोर्स और एम्स में आपको सीट मिल जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो पक्का भर देना इस कोर्स को, और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है आपको चैनल पे मिल जाएंगी। और प्लस 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 हमारे यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, सबकी आपकी क्लासेस चल रही हैं। और जो भी आपके अदर एग्जाम्स में लाइक जीके, रीजनिंग, नर्सिंग एप्टीट्यूड ये सब आता है वो भी कराया जाएगा आपको बोर्ड के बाद। कुछ बच्चों के बोर्ड चल रहे हैं तो उस वजह से उन्हें इसमें टाइम देखने को नहीं मिलेगा। अप्रैल में आपके बोर्ड खत्म है, उसके बाद ये वाली क्लासेस चलेंगी। लेकिन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स की क्लासेस हमारी जो है चल रही है, उसमें आपको क्वेश्चन आपके कैसे सिलेक्ट होते हैं, लाइक 500 क्वेश्चन अगर मैं देख रही हूँ, 200, 300, 500 क्वेश्चन अगर मैं देख रही हूँ, तो उसमें से मैं कुछ 50-60 क्वेश्चन सिलेक्ट करती हूँ। तो बहुत टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपको मैं कराती हूँ, आपको जो कराए जाते हैं हर सब्जेक्ट में, प्लस उनकी पीपीटी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाती है। तो मस्ट चेक आउट टेलीग्राम चैनल ऑल्सो और व्हाट्सएप चैनल। एंड यस, क्लासेस आप एक बार देखिए, आपको अच्छा लगता है तो ज्वाइन कीजिए। और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर प्लस सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।